अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड पिज़्ज़ा। ठीक है, होममेड बेस मैंने बनाई थी। ठीक है, डो जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या मेरा पिज़्ज़ा जो है घर में किस तरह से बना, क्या मैं कामयाब हुई, क्या मेरी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही या नहीं। तो आई होप आप लोगों को सारी रेसिपी समझ में आए। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर जी मैंने लिया है मैदा। ठीक है, आप लोगों ने जितनी डो बनानी है ना उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लेना है मैदा। ठीक है, मैंने 2 टीस्पून के करीब चीनी ऐड किया है, नमक ऐड किया है। और यहाँ पर मैं इंस्टेंट ईस्ट जो होता है ना, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फुली ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अगर आप लोग क्या करना चाहती हैं कि ज़्यादा बनाना चाहती हैं ना डो, मीन्स के 3 कप मैदा या 4 कप, तो आप लोगों ने ईस्ट भी डबल कर देनी है। इसको पानी में या दूध में जो सोक करके मतलब रखने की, एक्टिव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है। ठीक है, इसको इसके बाद सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने अच्छे से मसलना है ताकि सबको मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने एक ये जो बड़ा चम्मच है ना घी ऐड किया, मेल्टेड घी। इसके बाद अगेन मैं इसको अच्छे से डो करूँगी, नीट करूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि जब भी हम लोग अपने घर में पिज़्ज़ा बनाएं और आप लोग चाहते हैं कि उसकी जो बेस है वो बाज़ार जैसी बने। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक होता है कि घर में पिज़्ज़ा बनाने के लिए जब हम लोग बेस तैयार करते हैं ना डो, वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और अंदर से कच्ची ना रहे। ये बस 2 बातें होती हैं जिसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है। अच्छे से नीट करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा स्लोली आप लोगों ने नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है और जो मैदा है उसको गूंथते जाना है। उसके बाद अच्छे से नीट करने के बाद आप लोगों ने इसको रेस्ट देना है। जितना रेस्ट देंगे उतनी आपकी डो अच्छी फ्लफ़ी बनेगी, उसको रेस्ट मिलेगा और वो उतनी ही फूल जाएगी। ये बेसिक सी टिप्स थी, मेन टिप्स थी, टेक्निक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पिज़्ज़ा बनाया, बहुत बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। बिल्कुल डो राइज़ हुई थी और बिल्कुल कच्चा नस नहीं था, मीन्स के बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना था। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 100% आपकी बहन आपको गारंटी देती है कि आप लोग भी कामयाब हो सकती हैं। अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को बनाएं। और जब हम लोग बनाते जाते हैं ना, तो होता है कि हमारा जो हाथ है वो खुलता जाता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं नीट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ना ही डो ज़्यादा मीन्स के स्टिकी रखनी है और ना ही डो बहुत हार्ड रखनी है। नॉर्मल जिस तरह हम लोग मैदा को नीट करते हैं ना, आप लोगों ने इस तरह से रखनी है। कोई इतनी इसकी टेक्निक नहीं है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सब लोगों ने एवं हैवी किया होता है कि पिज़्ज़ा बनाना घर में नहीं बना सकते, ओवन के बगैर नहीं बना सकते। सब कुछ हो सकता है, सारी हम औरतों की माइंड सेटअप की जो है ना वो गेम है। तो आज जी वुमेंस डे था, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और मैं एज़ अ गर्ल, एज़ अ वीमन होने के नाते आप सबको यही कहूँगी कि हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें और उम्मीद जो है ना वो कभी किसी से मत लगाएं। ठीक है, उम्मीद सिर्फ एक ज़ात से लगाएं, वो है अल्लाह की। और हमेशा हमेशा मजबूत रहें और उन लोगों से दूर रहें जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, जो कि आपको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, उन लोगों के लिए अपनी लाइफ को गुजारें, उन लोगों के लिए जिएं जो आपके अपने हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, उनके लिए आप लोग इतनी मोटिवेट रहें, इतनी पॉजिटिव रहें ताकि आप उनकी जो लाइफ है ना उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। क्योंकि जो गर्ल्स हैं, जो वीमेंस हैं, जो मदर्स हैं ना, उनकी उनकी तरफ से ही सबकी ज़िंदगियों में बहार है और उन्होंने ही सबको मीन्स के चलाना, तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये बात अच्छी लगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे शेख के चैनल को। यहाँ पर बातों बातों में आपकी बहनें डो को नीट कर रही हूँ। और यहाँ पर इतना नीट करना, जब ये जो आटा है ना अच्छे से ना पैन को मीन्स के इस बर्तन को छोड़ दे और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ठीक है, घी लेना है, उसको ग्रीस करना और इसको कवर करके छोड़ देना। सारी जो बेस है ना वो इसकी मीन्स के मैदा गूंदने की है और इसका कोई और जो है ना और टिप नहीं है। यहाँ पर जी अगेन एंड अगेन मैं इसको नीट करती जा रही हूँ, क्योंकि जितना नीट करूँगी, जितना अच्छे से इसको गूंदूंगी, उतनी अच्छी डो जो फ्लफ़ी बनेगी, नरम बनेगी, मॉइस्ट बनेगी और उतनी ही आपकी जो डो है ना वो फूलेगी। चलें जी, अब हम इसको रेस्ट देते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप है चिकन तैयार करना। ठीक है, चिकन तैयार करना कोई इतनी टेक्निक नहीं है। मैरिनेशन जो है ना मैंने घर में
इजीली जो है ना घर के स्पाइसी से तैयार कर ली थी। दही लिया मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब और रेड चिली पाउडर लिया, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे, ठीक है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक पेपर लिया। ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे हम लोग टिक्का जो होता है ना, चंकी टिक्का जो होता है ना कबाब, उसका जो है ना फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़े में टेस्ट आ रहा था। यहाँ पर लास्ट में मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और हम लोग इसको मैरिनेट कर देंगे चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 30 मिनट्स के लिए कम से कम आप लोग कीजिए। यहाँ पर जी जब मैरिनेशन हो गई तो मैंने इसको पैन में ऐड करके रख दिया, ठीक है। दही और 5 चिकन के अपने पानी के साथ ये अच्छे से कुक हो जाएगी। कोई मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। जस्ट जब ये ड्राई हो जाए तो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तो इट्स मीन ये रेडी है आपका चिकन। यहाँ पर जी दही देखें, दही समेत मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से कवर करके कुक कर लूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ पर ये देखें जी डो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा बना था, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको अगेन थोड़ा सा नीट करूँगी ताकि ये बिल्कुल हैंडल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट काम है ना वो सारे सिंपल से काम है। सारी जो टेक्निक है, सारा टाइम टेकिंग जो टाइम लेता है ना वो सिर्फ डो बनाने का काम है। अच्छे से मैं इसको ना नीट करने के बाद इसके पेड़े बना लूँगी, ठीक है। आप लोगों ने सोच लेना कि आप लोगों ने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है, आप लोगों ने मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं। और इसको जो अब मैं बेल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना, बहुत ज़्यादा मोटी डो भी नहीं रख देनी और बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी डो भी नहीं बना लेनी। और इतनी मोटी डो मत बनाया कीजिए क्योंकि वो इस तरह से लगता है जब वो फूलती है ना, राइज़ होती है, तो इस तरह लगता है जैसे नान को हमने ना बेक किया। इसीलिए इसकी जो है ना कंडीशन थोड़ी सी ना मोटी से थोड़ा सा कम रखा करें, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक बड़ी सी रोटी बेल के इसको आप लोगों ने जो पिज़्ज़ा पैन है या जो भी आप लोग फ्राइंग पैन यूज़ कर रहे हैं, तवा यूज़ कर रहे हैं, उसमें इसको पहले इसको कुक करना है, इस बेस को, ठीक है। जब हम लोग पहले इस बेस को यूज़ करेंगे, इसको कुक करेंगे, तो उससे ये होगा कि बिल्कुल डेफिनेटली जो होता है ना, बिल्कुल भी जो होता है ना गुंजाइश रहती है कि जी कच्चा मैदा कच्ची डो, वो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पैन को ग्रीस किया और इस बेली हुई डो को इसमें ऐड करूँगी और इसमें थोड़े से फोक की मदद से थोड़े से होल कर लूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी तवे पे। तवे पे नहीं रखा था मैंने, कढ़ाई पे रखा था, ठीक है। कढ़ाई को पहले हम लोगों ने तकरीबन 35 मिनट पहले मैंने लो जो आग होती है ना, धीमी धीमी सी आग, उसको मैंने चला दिया था ताकि अच्छे से उसमें भाप बन जाए, स्टीम बन जाए। और फिर मैंने ये पिज़्ज़ा जो है ना सिंपल वे में उसको कुक कर लिया था, ठीक है। जब एक टर्न जो है ना आपकी थोड़ी सी लाइट गोल्डन से हो जाए तो आप लोगों ने इसको टर्न करके दूसरी इसकी साइड कुक कर लेनी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी असेंबलिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग विदाउट ओवन बना रहे हैं तो आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ करनी है अपनी इस बहन की, और फिर आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है क्योंकि इससे ये होगा कि बिल्कुल भी जो है ना कच्ची डो नहीं रहेगी। आपको कोई खदशा नहीं होगा जी हमारी डो कच्ची थी या बिल्कुल ये राइज हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर मैदा रह गया था, डो रह गई थी, उसके मैं अगेन पेरास बना रही हूँ, ठीक है। मैंने उसके बाद एक और अगेन इसी तरह सा पिज़्ज़ा बनाया था, मीन्स के मीडियम साइज़ का। पहले मैंने एक बेक किया, मैंने कहा देखती हूँ कि मैदा जो है ना डो बिल्कुल अच्छे से कुक हुई है या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। उसके बाद अगेन मैंने फिर मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया और 2 शायद स्मॉल छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा बनाए थे। यहाँ पर जी अब मैंने इसके 4 साइज़ जो है ना वो करने तो है, लेकिन 4 जो है ना बाद में नहीं करूँगी, इकट्ठे करके 1 मीडियम साइज़ का बना लूँगी। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस स्टेज पे ये देखें जैसे कि ये बचा हुआ है ना, जैसा कि ये बचा हुआ है, तो आप लोग इसके छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएं। जो स्मॉल पिज़्ज़ाज़ होते हैं उसको अच्छे से फ्रीज़ करें, ठीक है। पहले बेलें, उसके बाद कोई भी जिपलॉक बैग में आप लोग इसको आराम से इजीली जो फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ्रीज़ किया करूँ। जस्ट सुबह उठ के ना अच्छे से बेस को पहले कुक करके थोड़ा सा कच्चा पक्का रख के फिर इसको फ्रीज़ कर दें, जैसे हम लोग फ्रोज़न आइटम्स लाइक पराठास वगैरह फ्रीज़ करते हैं ना, वैसे। उसके बाद जस्ट हम लोगों ने इसकी असेंबलिंग रेडी की। चिकन और चीज़ और शिमला मिर्च और प्याज जो है ना, मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं, उनको बस होता है कि चीज़ हो और चिकन हो, डेट्स इट। तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रेडी। और हम लोग सबसे मेन बात जो मैंने नोट किया है वो ये कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है, सब लोग
फुल फीलिंग्स हो के अपने जो है ना खा सकते हैं। और बिल्कुल ये होता ही नहीं है कि हम लोगों लो जी इतने हम लोगों ने पैसे उड़ाया। तो लंच बॉक्स के लिए बेस्ट आइटम है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो, ठीक है। मैंने हर पॉइंट पे आप लोगों के साथ जेन्युइन बात की है, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पर जो अभी रात का काफ़ी टाइम हो गया जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ बच्चों को सुला के। देखें, इसको मैंने कुक किया तकरीबन 30 मिनट्स। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और चीज़ ऐड की। चीज़ ऐड करने के बाद आप लोग असेंबलिंग तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, भर भर के करें। कम करना चाहते हैं कम करने की आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। शिमला मिर्च मैंने यूज़ की है और थोड़े चिकन और चीज़, बस इसके अलावा मैंने और कुछ यूज़ नहीं किया। लास्ट में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी जस्ट खूबसूरती के लिए, ठीक है। अगर आपके बच्चे नहीं खाना चाहते, आप लोग हर्ब्स ऐड करना चाहती हैं तो आप लोग वो ऐड कर सकती हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। असेंबल करके उसके बाद मैंने 40 मिनट्स के लिए तकरीबन अगेन जो है ना उसी कढ़ाई में इसको रख दिया था। अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई थी, चिकन कुक था, ठीक है। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा फ्लेवर आ गया था और जो डो में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना वो भी कंप्लीट हो गई थी। और यही थी मेरी टिप्स। और आई होप आप लोगों को विदाउट ओवन जो पिज़्ज़ा है ना रेसिपी अच्छी लगी हो। ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छा बना था, यम्मीएस्ट बना था। अपने और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। अपने बच्चों के लिए न्यू जो एक्टिविटी है, न्यू चीज़ें ट्राई किया करें ताकि आपका दिल भी लगा रहे और बच्चे भी जो है ना वो खुशी से खा सकें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अपनी इस बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।